बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्यानी रोटी। आज हम अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए इतने स्पाइसी और क्रिस्पी स्नैक्स लेके आए हैं जो कि सिर्फ आप 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं। इतने कम बजट में ये बनने वाले हैं, ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ये ना सिर्फ बड़ों के फेवरेट है बल्कि बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप किसी भी टाइम आप इसको चाय के साथ बना के यूज़ करें या इफ्तारी टाइम आप इस स्नैक्स को बनाएं। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप किए बगैर, ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। चलो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैंने अपने प्यारे से बाउल में 1 कप ये बेसन लिया जिसको मैंने स्टेन कर लिया है, और हाफ़ कप मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, यानी मकई का आटा। इससे हमारे स्नैक्स बड़े क्रिस्पी बनेंगे। और इसके साथ ही चंद स्पाइसेस जाने वाले हैं जिससे ये इनका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाएगा। ये हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन लिया है जिसे मैंने हाथों पे मसल दिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और जनाब इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है मोटा कुटा हुआ, और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ना रेड चिली पाउडर लिया। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक जाएंगे, हाफ़ चम्मच नमक, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसके साथ ये ख़ास ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये वाइट तिल है 1 चम्मच। इससे बड़ा मज़े का ये फ्लेवर इन्हेंस होगा। और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। और इसका हम थिक सा बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा इतना पतला हो ना थिक हो। बस ऐसी फॉर्म में इसको बनाना है कि वो ना हमारे स्नैक्स के ऊपर टिक जाए बैटर ना। ये देखिए, चेक करें इसकी थिकनेस, इतना थिक ही होना चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। दूसरी तरफ मैंने ये देखिए बैंगन लिया था एक, और एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। इसको मैंने ना अच्छी तरह वॉश करके फिर इसको ड्राई कर लिया है। अगर आप पहले इसको काट रहे हैं तो ये ब्लैक हो जाते हैं, तो आपने इसको पानी में रखना है। जब आप यूज़ करें तो पानी से निकाल के इसको ड्राई कर लें। कटिंग जैसे मर्ज़ी आप अपनी पसंद की कर सकते हैं, राउंड कर लें जैसे भी आपको पसंद है। तो एक प्यारी सी कढ़ाई में हम तेल डालते हैं। इतना तेल डालिए कि जितनी आपको ना ज़रूरत है। एक्स्ट्रा ऑयल डालने से वो बार बार जब उसमें आप चीज़ फ्राई करते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। तो हम बैंगन का एक स्लाइस उठाते हैं, इसको अच्छी तरह इस बैटर में ना डिप करके हम फ्राई करते जाते हैं। तो हमने इन स्नैक्स को ना लो फ्लेम पे बनाना है। फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने एक आलू का स्लाइस पकड़ा है, उसको भी ऐसे अच्छी तरह बैटर में इसको डिप करके इसको ऑयल में ऐसे हम डालते जाते हैं। अगर फ्लेम हाई होगी तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो लो फ्लेम पे आप इसको एक साइड जब ये तैयार हो जाए दूसरी साइड पलट दीजिए। इसके साथ ही व्यूवर से हम अच्छी बात शेयर करते हैं। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, बेहतरीन दोस्त वो है जो तुमसे लड़े लेकिन तुमसे ताल्लुक़ ना तोड़े। यानी वो आपका सच्चा दोस्त है जो लड़े भी लेकिन ताल्लुक़ आपसे नहीं तोड़ता। अगर वो आपसे ताल्लुक़ तोड़ लेता है तो वो आपका कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। जी जनाब, ये देखिए स्नैक्स हमारे फ्राई हो रहे हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जब आपके ये स्नैक्स का गोल्डन कलर आ जाए आपका गोल्डन, तो आप इसको डिश आउट कर लें। ऑयल को अच्छी तरह ड्रेन करके सारी स्नैक्स ऐसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो जी जनाब, देखिए हमारे स्नैक्स की फ़ाइनल लुक। आप इसको किसी भी रायते के साथ, केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। इतने मज़े के ये बने हैं, इतने मज़े के, इतने टेस्टी हैं कि देखते ही मुँह में पानी आ गया। तो जनाब, अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आएँ। तो जी जनाब, दिल कह रहा ना कहने को, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।